आज से ठीक 12 साल पहले जब मैंने अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई कंप्लीट करी थी ना, तब उस समय ना तो ईवी का ट्रेंड था और ना ही ऑटोमेशन का। तो हमारे बैच के लिए तो कोई कंफ्यूजन था नहीं। बट आज के समय में जो लोग इंजीनियरिंग पास आउट करने वाले हैं या फिर ऑलरेडी 2-3 साल पहले कर चुके हैं ना, उनके बीच में सबसे बड़ा कंफ्यूजन है कि यार ऑटोमेशन की फील्ड में जाएं या फिर इलेक्ट्रिक व्हीकल फील्ड में। क्योंकि सीनियर्स बता रहे हैं ईवी इज द फ्यूचर, वहीं न्यूज वाले बता रहे हैं कि यार ऑटोमेशन तुम्हारी जॉब खाने वाला है, इसलिए ऑटोमेशन स्किल्स को सीखो। देखो, मेरा ऐसा मानना है कि आज के समय में बहुत कम ऐसे कंटेंट क्रिएटर हैं जो कि ग्राउंड रियलिटी पे बात कर रहे हैं। तुम बोलोगे तुम कौन होते हो? तो देखो, मैं पिछले 12 साल से ऑटोमोबाइल फील्ड में काम करता हूँ, ऑटोमेशन पे ऑलरेडी काम कर रहा हूँ। अपार्ट फ्रॉम दैट ईवी पे भी मेरे सराउंडिंग में काम हो रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं उस ग्राउंड रियलिटी के बेस पे अपना पॉइंट ऑफ व्यू तुम तक शेयर करूं, तो तुम उस डेटा के बेस पे अपने लिए एक बेटर करियर डिसीजन ले पाओगे। इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। ये एक सिंपल वीडियो है, इसमें कोई फैंसी एडिटिंग नहीं है, बस मैं तुमसे डायरेक्टली कनेक्ट करके तुमको अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करूंगा। एंड तक देखना, तभी तुम इसका मैक्सिमम बेनिफिट उठा पाओगे। तो चलो बिना किसी देरी के वीडियो के मेन कंटेंट को स्टार्ट करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है कि आखिर ये कंफ्यूजन क्रिएट क्यों होता है। तो देखो, कंफ्यूजन क्रिएट होता है ट्रेंड को फॉलो करने के चक्कर में। किसी ने कह दिया कि यार मेरा एक फ्रेंड है जिसने कि ऑटोमेशन स्किल सीख के जर्मनी में जॉब ले ली, जापान में जॉब ले ली, तो हमें ऐसा लगता है ना कि इस फील्ड में बहुत ग्रोथ है। वहीं किसी ने ऐसा कह दिया कि यार मेरे फ्रेंड ने तो बैटरी मैनेजमेंट स्किल सीख के पहले ही जॉब में 12 लाख का पैकेज ले लिया। उस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में हमें लगने लगता है यार ईवी इज द फ्यूचर। बट अगर तुम ये समझ जाओ कि जिस बंदे का एग्जाम्पल लिया जा रहा है उस बंदे ने कौन से स्किल्स को सीखा है, वहां जाके वो क्या काम कर रहा है, क्या चैलेंजेस हैं, अपार्ट फ्रॉम दैट उसका आगे का फ्यूचर ग्रोथ कैसा रहने वाला है, तो कहीं ना कहीं तुमको ग्राउंड रियलिटी का पता चलेगा और तुम अपने लिए अपने इंटरेस्ट ऑफ एरिया को फाइंड करते हुए बेटर डिसीजन ले पाओगे। शुरुआत करते हैं ऑटोमेशन से। तो देखो दोस्त, ऑटोमेशन में क्या होता है, तुम्हें ना किसी भी रिपीटेटिव काम को ना ऑटोमेट करना होता है। इसका मेन फोकस होता है प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना, क्वालिटी को इंप्रूव करना, एफिशिएंसी को बढ़ाना और ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट को कम से कम करना, ताकि एरर के चांसेस घट सके। ये क्यों जरूरी है? आज देखो, कंज्यूमर्स की डिमांड बढ़ रही है, इस वजह से हर बिजनेस को ना अपने प्रोसेस को इंप्रूव करना होता है। और हम जानते हैं हर ह्यूमन लेबर की एक मैक्सिमम कैपेसिटी होती है, वहीं मशीनों की कैपेसिटी को हम अपने हिसाब से बढ़ा और घटा सकते हैं। दैट्स वाई हर कोई मार्केट डिमांड को फुलफिल करने के लिए ऑटोमेशन की ओर बढ़ रहा है, इसलिए इस फील्ड में इतना ज्यादा ग्रोथ है। अब इस फील्ड में काम क्या करना पड़ता है? तो देखो, एज एन इंजीनियर तुमको ऑटोमेशन में प्रोसेस को ऑप्टिमाइज करने से लेके उसको ऑटोमेट करना पड़ेगा। मैं पर्सनली बताऊं तो इस फील्ड में सबसे ज्यादा काम तुम्हें मशीनों पे करना है, और क्योंकि काम मशीनों पे हो रहा है तो ये एक शॉप फ्लोर बेस्ड जॉब है। कहीं तुम ऐसा सोच रहे हो कि इस फील्ड में तुम्हें ऑफिस मिलेगा, ऑफिस पे तुमको बैठ के एसी केबिन में काम करने की जरूरत पड़ेगी, तो भाई ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अपार्ट फ्रॉम दैट इसमें रिस्क के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। अगर तुम्हारा ऑटोमेशन लॉजिक गलत हुआ, एट दैट टाइम तुम्हारी वजह से प्रोडक्टिविटी बढ़ना तो छोड़ो, कंपनी का बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। हमेशा हर टास्क में एक रिस्क बना रहता है। थर्ड है टेक्नोलॉजी को लेके। देखो, टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा इवॉल्व होती है, बहुत सारे नए सेंसर्स आते हैं, बहुत सारे नए कंट्रोलर्स आते हैं, तो तुम्हें टाइम टाइम पे खुद को अपडेट करना रहता है ताकि तुम मार्केट में बने रहो। बात करें मेजर स्किल्स की, तो देखो मेनली मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में अगर तुमको ऑटोमेशन में जाना है तो शुरुआत करनी होगी पीएलसी प्रोग्रामिंग से। देन तुमको स्काडा डिजाइनिंग, सेंसर्स की नॉलेज, माइक्रो कंट्रोलर, माइक्रो प्रोसेसर, एम्बेडेड सिस्टम और कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड ऑटोमेशन टर्मिनोलॉजी को समझना पड़ेगा। ऑटोमेशन का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है रोबोटिक्स, तो इवॉल्व करने के लिए रोबोटिक्स में भी तुम्हें जाना पड़ सकता है। बात करें डिमांड एंड सैलरी की, तो आज के समय में कोई भी ऐसी इंडस्ट्री नहीं है ना जहां पे ऑटोमेशन की जरूरत ना हो। चाहे तुम फ्लिपकार्ट के वेयर हाउस की बात कर लो या फिर टाटा जैसी टॉप ऑटोमोबाइल कंपनी की, तो एक बात तो तुम यहां से समझ सकते हो कि ऑटोमेशन स्किल सीख लेने पे मार्केट में तुम्हारी डिमांड काफी तेजी से बढ़ेगी। स्किल क्या सीखना है ये मैंने तुम्हें बता दिया। जॉब लेवल की बात करें तो एंट्री हमेशा तुम्हें टेक्नीशियन लेवल पे करनी पड़ेगी, जहां पे तुम्हें हाथ से काम करना पड़ेगा। मेनली इस फील्ड में तुम्हें प्रोजेक्ट बेस्ड जॉब मिलता है, जिसका कोई सर्टेन टाइमलाइन नहीं होता। जब तक प्रोजेक्ट पे काम चलेगा तब तक तुमको काम करना है, और साथ में हो सकता है कि तुमको ट्रैवलिंग के साथ काम करना पड़े, क्योंकि जरूरी नहीं कि ऑटोमेशन का प्रोजेक्ट किसी एक ही लोकेशन में आए। जैसे जैसे तुम इस फील्ड में एक्सपीरियंस गेन करते जाओगे, तुम्हारा पे आउट भी बढ़ता जाएगा, एज वेल एज तुम्हारा काम आसान होता जाएगा। वहीं अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक व्हीकल डोमेन की, तो देखो ईवी डोमेन नो डाउट एक बेस्ट ऑप्शन है फ्यूचर सिक्योर करने का। बट क्योंकि ये टेक्नोलॉजी नहीं है, तो
इसमें जो फेलियर मोड्स है वो पूरी तरीके से आइडेंटिफाई नहीं हुए हैं। अब मैं क्यों कह रहा हूं कि इसका ग्रोथ ज्यादा है? देखो, सऊदी अरब जैसा देश जिनके पूरी इकोनॉमी का ज्यादातर हिस्सा पेट्रोलियम से आता है, उस देश ने भी अपना पहला ईवी ब्रांड लॉन्च कर दिया है, दैट इज सीर मोटर। तो इस बात से तुम समझ सकते हो कि दुनिया ईवी की ओर बहुत तेजी से बढ़ रही है। ये एक नई टेक्नोलॉजी है, तुम्हारे पुराने सिलेबस का कोई भी हिस्सा इस टेक्नोलॉजी की बात नहीं करता। तो एक बात तो क्लियर है कि इस फील्ड में जाने के लिए तुमको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। बात करें फायदे की, तो सबसे बड़ा फायदा यह है कि तुमको इसमें सॉफ्ट फ्लोर से लेके ऑफिस बेस्ड यानी कि व्हाइट कॉलर जॉब मिल सकती है, क्योंकि ईवी में बहुत तरीके के प्रोसेस हैं, लाइक प्रोडक्शन, डिजाइनिंग, क्वालिटी एश्योरेंस, सप्लाई चेन मैनेजमेंट एंड मेनी मोर। जनरली लोगों को ऐसा लगता है कि वो ट्रेडिशनल जॉब लाइक प्रोडक्शन एंड क्वालिटी डोमेन में जाके इसमें हाई ग्रोथ पा सकते हैं, बट ऐसा नहीं है। ईवी में अगर तुमको लॉन्ग टर्म गेम खेलना है और अच्छा पे आउट लेना है तो तुमको R&D, बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर जिसकी सबसे ज्यादा जरूरत है इंडिया में, ईवी डिजाइनिंग, पावर ट्रेन डिजाइनिंग, इन डोमेन को पिक करना होगा। इस फील्ड में काम बहुत सारे हैं, तुम ईवी प्रोडक्शन को मैनेज करने से लेके ईवी को डिजाइन करने तक का काम कर सकते हो, डिपेंड क्या स्किल सीख रहे हो। ट्रेडिशनल जॉब्स के लिए तो कोई हाई फाई स्किल सीखने की जरूरत नहीं है, बट जो हाई पेइंग डोमेन मैंने तुम्हें बताया, अगर तुमको उसमें जाना है तो तुमको बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम, CAN कम्युनिकेशन, पावर ट्रेन डिजाइन, थर्मल मैनेजमेंट, चार्जिंग सिस्टम, बैटरी स्वैपिंग और बैटरी रिप्लेसमेंट, सेल बैलेंसिंग, इन सभी चीजों को सीखना होगा। और इनमें मेनली सॉफ्टवेयर बेस्ड काम होता है, जिसमें कि पॉपुलर सॉफ्टवेयर हैं ANSYS, MATLAB, Arduino, ARM Cortex, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स की नॉलेज, एम्बेडेड C प्रोग्रामिंग, माइक्रो कंट्रोलर प्रोग्रामिंग, IoT की नॉलेज एंड मेनी मोर। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल यह है कि तुम किस फील्ड को चूज करो। देखो, मैं पर्सनली ऑटोमेशन को ज्यादा प्रेफर करता हूँ। रीजन ये है कि ऑटोमेशन का काम काफी इंजॉइंग है और साथ में इस चीज में ग्रो करने के लिए बहुत सारे लर्निंग रिसोर्सेज मार्केट में अवेलेबल हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, इस फील्ड का सबसे बड़ा फायदा यह है कि तुम अपना बिजनेस एज वेल एज फ्रीलांसिंग का काम भी स्टार्ट कर सकते हो, जिसके लिए तुम्हें कोई महंगा सेटअप या फिर बहुत ज्यादा मैन पावर की जरूरत नहीं है। तुम इंडिविजुअल लेवल पे भी कंपनीज को ऑटोमेशन सर्विस देके अच्छा पे आउट निकाल सकते हो। ईवी का मेरा कोई पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं है, बट जो मेरे फ्रेंड है ईवी डोमेन में, नो डाउट उनका पे आउट ऑटोमेशन के कंपेयर में ज्यादा है, क्योंकि इस फील्ड में एक्सपीरियंस कैंडिडेट का नंबर काफी कम है। वहीं अगर हम स्किल सीखने की बात करें तो ऑटोमेशन स्किल सीखना ज्यादा आसान पड़ता है एज कम्पेयर टू ईवी स्किल्स को सीखने से लेके, और थोड़ा आसान भी रहेगा। वहीं ईवी स्किल्स को सीखना तुम्हारे लिए ज्यादा टफ होगा। इन पैरामीटर्स को ध्यान में रखते हुए तुम ये डिसाइड करो कि तुम्हें कौन सी फील्ड में जाना चाहिए। सिंपल सा कंक्लूजन यही है, मैकेनिकल से हो, डिजाइनिंग एंड R&D में इंटरेस्ट है तो ईवी डोमेन को पिक कर लो। इलेक्ट्रिकल से हो तो ईवी डोमेन तो बेस्ट है ही, साथ के साथ ऑटोमेशन को चूज करना एक स्मार्ट डिसीजन हो। तो ये था मेरा पॉइंट ऑफ व्यू, इसके आगे का पूरा डिसीजन तुम्हें लेना है। कमेंट करके जरूर बताना कि तुम मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से कितना एग्री करते हो। पार्ट 2 लिख के अपना इंटरेस्ट शो करो अगर तुम्हें इसी टाइप का करियर कंपैरिजन वीडियो आगे भी देखना है तो। किसी भी करियर डाउट का सॉल्यूशन अगर मेरे एक्सपीरियंस से चाहिए तो टॉपमेट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, तुम रजिस्ट्रेशन करके मुझसे वीडियो कॉल के थ्रू कनेक्ट कर सकते हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके अपने फ्रेंड सर्कल में जरूर शेयर करना, सब्सक्राइब कर लेना ताकि इन्फॉर्मेटिव वीडियो गलती से भी मिस ना करो। जल्दी मिलूंगा एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।